राजपाल यादव जिस साहब ने अभी कोई रिलीफ दिया नहीं है, फॉर हिम 2 महीने का उनको टाइम दिया गया है। अभी वो ऑर्डर शीट एक बार हम देख लेते हैं, जजमेंट देख लेते हैं क्या लिखा है उसके अंदर, उसके बाद फिर हम आपको ब्रीफ कर पाएंगे। सर क्या 2 महीने का समय पैसा चुकाने के लिए दिया गया? नहीं, पैसा चुकाने की तो अभी बात ही नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी राजपाल जी ने जो कोर्ट के सामने रखा था, अपनी बात रखने के बाद उन्होंने यही कहा था कि एक सजा के लिए उनको कई बार सजा, एक अपराध के लिए कई बार सजा नहीं मिल सकती है, और उनको अगर पीछे एग्जीक्यूशन के अंदर वो जेल जा चुके हैं तो एटलीस्ट ये क्लियरिफाई होना चाहिए मेरिट्स के बेसिस पे कि उनको दोबारा क्यों सजा दी जा रही है, क्योंकि चेक मैटर सेम है। अब एक ही चेक मैटर को आप क्रिमिनल और सिविल दोनों में आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके कंटेंट्स फिर देखे जाते हैं। अगर उस एग्रीमेंट के बाद आपने एक और एग्रीमेंट कर लिया तो पुराने एग्रीमेंट सब जुडिस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो उनका तो अब अगर उनको फिर से रिवाइव करके अगर ये ऑर्डर कुछ पास हुआ है तो वो ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा कि साहब जिस साहब ने मेरिट्स के बेसिस पे करा है, क्योंकि एज फार एज जो अभी प्रोनाउंसमेंट हुई थी उसमें पूरी जजमेंट का प्रोनाउंस नहीं होती, कुछ पार्ट ऑफ जजमेंट्स होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो बेसिकली यही उन्होंने कहा है। टोटल 5 करोड़ लिए थे उन्होंने जी। अब तक का जो हुआ था वो 9 करोड़ हुआ था जी। आपकी तरफ से कितना जमा किया गया है और कितने अमाउंट पे ये विवाद फंस रहा है? देखिए 5 करोड़ में अब तक हम 4 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग तो जमा कर चुके हैं, 4.5 करोड़ जा चुके हैं। लेकिन वही है कि मल्टीप्लिसिटी जितनी केसेस की हैं, कहीं वो 11 करोड़ है, कहीं उसमें 10.5 करोड़ की जजमेंट है, एक सिविल जजमेंट 10.5 करोड़ की, एक क्रिमिनल में 11.5 करोड़, सेम अमाउंट है। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अब वो वापस जो अब यहाँ पे जज साहब ने ये कहा है कि अब तक जो पैसे इस कोर्ट में जमा किए गए, मतलब जो पहले हमने पैसे जमा किए गए वो वापस जीरो हो गए। अब यहाँ जो हमने 2.5 करोड़ के लगभग जमा किया था, 2-2.25 करोड़ के लगभग, अब वो एडजस्ट होंगे जो नीचे के अमाउंट थे 11-11.5 करोड़ में। तो अब देखते हैं, एक बार जजमेंट पढ़ लेते हैं, ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ऑर्डर शीट के बाद ही हम आप लोगों को क्लेरिफाई कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या जज साहब ने अपनी ओपिनियन रखी है। तो अभी जेल जाने का तो कोई खतरा नहीं है? अभी तो जज साहब से हमने यही रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम दिया है, एक बार जजमेंट देख लेते, 2 महीने तक तो फिलहाल हम कहीं नहीं जा रहे। टोटल 1 करोड़ 5 लाख रुपए हर केस में उनको फाइन चढ़ा है। राजपाल यादव के साथ उनकी पत्नी जो है मिसेज राधा राजपाल यादव, उनको भी सजा हुई है। उनको फाइन के तौर पे हर केस में, 7 केस में 5 लाख रुपए जमा कराने हैं। अगर राजपाल यादव जी ये फाइन जमा नहीं कराते तो 3 महीने की सजा काटने के बाद इन डिफॉल्ट उनको 6 महीने की और सजा की गई है, और सजा काटनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। कोर्ट का अच्छा एक मिनट सर, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था उनके कंडक्ट को लेके? कंडक्ट के बारे में भी कोर्ट ने क्या? कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में लीनियंसी के लिए रिक्वेस्ट किया। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि प्रोबेशन उसी आदमी को मिल सकती है जिसका कंडक्ट अच्छा हो। कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्व किया ऑर्डर में कि रिपीटेडली इनको इंडल्जेंस दी कोर्ट ने। इसके बीच में ये जेल गए थे, जेल जाने के बाद इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में बाहर वापसी लाया गया। लेकिन जिस दिन फाइनल हियरिंग थी, फाइनल हियरिंग के दिन मिस्टर राजपाल यादव ने कोर्ट के आगे ये कह दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे 5 बार जेल भेज दें। और ये बात सुन के कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट थी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर रिलीज करने की, वो भी डिक्लाइन कर दी।